हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके पार्ट्स भी काफी, क्योंकि आप देखोगे अगर ये पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछा गया था, तो उसको स्टेप वाइज करेंगे, पार्ट्स वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए देखेंगे। एंड एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अगर सेम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से उन्हें देख सकते हैं। एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। So consider a particle of mass m in two-dimensional square box of length L. A weak perturbation is given as एक पोटेंशियल की फॉर्म दे रखी है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज वी जीरो एल स्क्वायर डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो एंड डेल्टा फंक्शन ऑफ वाई माइनस वाई जीरो। एक पोटेंशियल है आपके पास, परटर्बेशन पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं। सो फॉर दिस सिस्टम कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो अनपर्टर्ब, देखो इस परटर्बेशन को अप्लाई करने से पहले जो यू कैन से योर ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट एंड आइगन वैल्यूज कितना होता है आपके पास, और मैं लिखता हूं उनको अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यू, आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यू कितना होता है आपके पास। जो वेव फंक्शन होता है आइगन स्टेट साई एन एक्स एन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, सो ये किसके इक्वल होता है, रूट टू बाई एल इंटू रूट टू बाई एल। तो वो कितना हो जाता है, टू बाई एल इंटू साइन एन एक्स पाई एक्स डिवाइड बाई एल इंटू साइन ऑफ एन वाई पाई वाई डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, आइगन फंक्शन होता है वेयर एन एक्स एंड एन वाई हैज वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड आपके पास एनर्जी कितनी होती है इसकी आइगन वैल्यू, तो ई एन एक्स ई एन वाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ml स्क्वायर। एन स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई। दीज आर अनपर्टर्ब, हमारे पर्टर्बेशन अप्लाई करने से पहले की आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यूज। ओके, अब ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। ठीक है, सो फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, हमारी जो एन एक्स की वैल्यू होगी वो भी 1 होगी एंड एन वाई की वैल्यू भी 1 होगी। दिस विल बी कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ये हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास एन एक्स एन वाई है। अगर 3 डायमेंशनल दिया होता तो हम एन जेड भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारी स्टेट कैसे चेंज होती, आप यहाँ पर एक और टू बाई एल, रूट टू बाई एल मल्टीप्लाई करते एंड यहाँ पर एक टर्म और आती साइन ऑफ एन जेड पाई जेड बाई एल एंड सिमिलरली यहाँ पर एन स्क्वायर ऑफ जेड। सो दिस इज फॉर ग्राउंड स्टेट। तो आपके ग्राउंड स्टेट के लिए आपका जो वेव फंक्शन है एन एक्स एन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। एंड आपका जो आइगन फंक्शन है वो कितना होगा, 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल इंटू साइन पाई वाई बाई एल। ठीक है, एंड आपकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ml स्क्वायर। एन एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 2 आएगा आपके पास, तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई ml स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स राइट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। so let's write for first excited state। ये जस्ट मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डबली डिजेनरेट। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज doubly degenerate. It means there exist two eigenstate and two eigenvalues for first excited state. So you can have two eigenstates psi 1 2 as a function of x and y, and you can have psi 2 1 as a function of x and y.
जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे nx की वैल्यू 1 है, यहाँ पे nx की वैल्यू 2 है। सो इट विल बी इक्वल टू 2/L साइन ऑफ पाई x/L इंटू साइन ऑफ 2πy/L। ठीक है, ये इसकी आइगन स्टेट होगी। एंड सिमिलरली आइगन स्टेट कैसे लिखोगे, 2/L साइन यहाँ पे nx कितना है 2, सो 2πx/L इंटू साइन πy/L। फाइन। अब आप एनर्जी कैसे लिखोगे, सो एनर्जी E12, यहाँ पे एनर्जी होगी E12 एंड यहाँ पे आप इसको एनर्जी लिखोगे E21। दे बोथ हैव सेम एनर्जी, जस्ट दैट्स व्हाई दे आर doubly degenerate levels which have same energy. So 1 square plus 2 square, so it will be 5. N square x plus n square y will give me 5. So 5 times pi square h cut square divide by 2ml square. Similarly आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 5 pi square h cut square divide by 2ml square। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए लिखा, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने देखा कि हमारे पास आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यूज कैसे लिखनी है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे लिखोगे, देखो आप। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट, जब आप परटर्बेशन अप्लाई करोगे, जब आप परटर्बेशन अप्लाई करते हो, परटर्बेशन इज सिंपली अ चेंज इन द सिस्टम। तो जब आप वो सिस्टम में चेंज अप्लाई करते हो तो उसकी जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, या आप कहो वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो करेक्शन मीन्स चेंज इन आइगन फंक्शन, आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यू। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट। देखो आप इसको कैसे लिखते हो वो देखो। सबसे पहले आप लिखोगे E, यू हैव टू फाइंड द करेक्शन इन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास nx ny की वैल्यू 1 1 है एंड फर्स्ट ऑर्डर को आप लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट। इट इज इक्वल टू योर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दैट इज psi 1 1, and in between you will have your potential, perturbation potential, that is v as a function of x and y, and then again you have your state psi 1 1, that is ground state. This term will give me the first order correction in ground state. Fine. Now let's calculate it. अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला देखा। तो जब आप इस मैट्रिक्स एलिमेंट को कैलकुलेट करोगे यू विल गेट, देखो वी एक्स वाई के अंदर क्या है, जब आप पोटेंशियल को देखोगे तो एक कांस्टेंट टर्म है v0 L²। so v0 L², then I have integration over x and y, so it will be from 0 to L। vx के अंदर क्या है, डेल्टा फंक्शन ऑफ x माइनस x0, so delta function of x minus x0 and delta function of y minus y0, and then आपके यहाँ इन दोनों psi 1 से क्या आएगा, it will be 2/L sin pi x/L into sin pi y/L and इस क्वांटिटी का स्क्वायर, so it will be 2 times and then integration over dx and dy। ठीक है, इस चीज को ऐसे एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, vx vy की वैल्यू कैलकुलेट की है, दिस इज एक्सपेक्टेशन, मतलब योर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड इसको हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में चेंज किया है। हमारा जो कांस्टेंट था उसे बाहर लिखा है एंड ये तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करी है। अब ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये कब सर्वाइव करेगा, जब हमारे डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सो डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी, व्हेन x इज इक्वल टू x0, you can write when x is equal to x0 and y is equal to y0, then only this whole term will survive. Otherwise if x is not equal to 0 and y is not equal to y0, then this delta function will give me 0, so my whole integration will become 0। ठीक है, so E11 first order correction is simply equal to v0 L²
जहां पर भी इन टर्म्स के अंदर आपको x दिखता है वहां पे x0 पुट करना है, y दिखता है वहां पे y0 पुट करना है। सो 2/l², 2/l का स्क्वायर करते हैं, so 2/l² विल गिव मी 4/l², साइन स्क्वायर हो जाएगा इस टर्म का, एंड पाई x की जगह पे आप लिखोगे x0/l, देन यू विल राइट साइन स्क्वायर ऑफ पाई y/l। सो l² कैंसिल हो जाएगा, योर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन विल बी 4v0 into sine square of pi x0/l sine square of pi y0/l. This is the first order correction. Now let's look at part B. Obtain an expression for the energy of first excited state up to linear order in V0. What is the difference between energy sub level for this term? मतलब आपको x0 एंड y0 की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी तो हमने ग्राउंड स्टेट के अंदर कैलकुलेट किया, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी करेक्शन विल बी, एनर्जी करेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। सो नाउ माई पोटेंशियल विल हैव my potential will be of order 2 क्रॉस 2, एंड इसके अंदर जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? psi12 v, that is perturbation potential, and then psi12, देन इसका डायगोनल एलिमेंट दूसरा क्या होगा? psi21 perturbation potential, and then again psi21, एंड यहां पर आपके पास होगा psi12, आपके पास जो इसके एलिमेंट्स होंगे, मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैट्रिक्स के, ठीक है? देन हियर यू विल हैव psi21 v and then psi12, ठीक है? सो इंडिविजुअली सबसे पहले तो आपको इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट योर psi12 पोटेंशियल एंड देन यू हैव psi21। सो देखो यहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था? psi11 इंटू psi11, ठीक है? तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म का आया था? देखो 4v0 पाई x0/l पाई y0/l, ठीक है? यहां पर nx एंड ny की वैल्यू कितनी है? 1 1 है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं किसके लिए? फॉर लेट्स से 2 1, तो यहाँ पे nx की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड ny सेम रहेगा। इस सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट 1 2, तो मैं ny की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दूंगा, ठीक है? तो मैं फाइनल एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ। सिमिलरली आपको जैसे पार्ट ए में आपने ये इंटीग्रेशन कैरी आउट किया, ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन कैरी आउट करना है इन इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए, ठीक है? सो फॉर पार्ट ए you will get the result 4v0 sine square pi x0/l, and then you will get sine of 2 pi y0/l, ठीक है? Now let's write other elements also. So psi21 v psi21, ठीक है? ये मैंने गलत लिखा है यार, ये करेक्शन कर लेना गाइस। सबसे पहले मैंने डायगोनल एलिमेंट्स कैलकुलेट करे इस मैट्रिक्स, तो psi12 into psi12 and psi21 psi21, so these diagonal elements will be, ऐसे ये एलिमेंट किसके इक्वल आएगा? जहां पे nx है वहां पे आपको 2 पुट करना है, तो 4v0 साइन स्क्वायर 2 pi x0/l and then sin square pi y0/l. Now these two non diagonal elements will be equal, ठीक है?
एंड इनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? सो साई ऑफ 1 2 v साई 2 1 एंड दूसरा एलिमेंट हमारे पास है साई 2 1 v साई 1 2। जो ये दो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर आपके पास चार डिफरेंट टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा 4v0 साइन पाई एक्स जीरो बाई एल, देन यू विल राइट साइन 2 पाई एक्स जीरो बाई एल, then you will write sine pi y0 by L, and then I will have sine 2 pi y0 by L। ठीक है, तो ये तो हमने चार डिफरेंट एलिमेंट्स लिख दिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट। वी आर गिवन फॉर x0 y0 इक्वल टू L बाई 4 कोमा L बाई 4। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। यहां पर देखोगे, you have to obtain the expression of energy for first excited state at this point L by 4 कोमा L by 4। सो L by 4 कोमा L by 4 के लिए हमारे पास जो डिफरेंट साइन की टर्म्स है वो कितनी हो जाएंगी? देखो, जैसे आपके पास टर्म है साइन ऑफ पाई एक्स जीरो बाई एल, तो अगर यहाँ पे आप एक्स जीरो की वैल्यू L by 4 रखोगे तो न्यूमरेटर ये मतलब कितनी हो जाएगी ये टर्म? सो साइन पाई बाय 4 हो जाएगी, L कैंसिल हो जाएगा, एंड साइन पाई बाय 4 कितना होता है हमारे पास? 1/√2। यहां पर हमारे पास जितनी भी टर्म है उन सब की मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 पाई एक्स जीरो बाई एल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप एक्स जीरो को L बाई 4 पुट करोगे तो यू विल गेट साइन ऑफ पाई बाय 2, एंड साइन पाई बाय 2 इज 1। सिमिलरली अगर आप साइन पाई वाई जीरो बाई एल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, you will get again sin pi by 4, which is again 1/√2, and if you calculate sin 2 pi y0 by L, you will get sin pi by 2, which is 1। So let's put all these sin values here। So आपके पास कितना हो जाएगा ये? देखो, फर्स्ट एलिमेंट विल बिकम 4v0, इसकी वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू है 1, सो इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बिकम सिंपली √2 का स्क्वायर करोगे तो यहां से आएगा आपके पास 2, तो यह आपका सिंपली 2v0, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट 2v0 आएगा। सिमिलरली जब आप इसको पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा? 2v0। एंड फाइनली हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको भी जब आप इन चारों की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा? 2v0। तो अगर मैं अपनी मैट्रिक्स की बात करूं, जो हमारी परटर्बेशन मैट्रिक्स थी, दैट इज पोटेंशियल की परटर्बेशन मैट्रिक्स विल बिकम your V, perturbation matrix V will be simply all the diagonal, all the elements are 2v0 2v0 and 2v0। if you take 2v0 common, then you will have 1 1 1 1। so okay, so the eigenvalue of this matrix will be the correction in energy levels। so let me write over here, so eigenvalue of this matrix V will give us your energy, first excited energy correction in first excited state। now the task is to find the eigenvalue of this matrix। so eigenvalue किसी भी मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं? so determinant of matrix V minus lambda I will, if you put this value equal to 0, you will get the eigenvalues। okay, so let's find। so now you have matrix V as 2v0 minus 1, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, so 2v0 माइनस, थोड़ा एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, वो आप देख लेना। एंड यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? 2v0। सिमिलरली ये एलिमेंट आएगा 2v0 एंड
this will be 2v0 minus lambda. You have to take determinant of this matrix and put equal to 0. So you will get 2v0 minus lambda square minus 4v0 square equal to 0. So square this bracket. So you will get 4v0 square plus lambda square minus 4v0 lambda minus 4v0 square equal to 0. So this term will cancel. लैम्डा यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा लैम्डा माइनस 4v0 इक्वल टू 0. So lambda is equals to 0 is one eigenvalue and lambda is equals to 4v0 is another eigenvalue. So these two eigenvalues are the energy correction to my for first order. ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी थी यहाँ पे, that eigenvalues of this matrix V will give us energy correction for first excited state. So lambda 0 and 4v0 are my answers. These are the correction to first excited state. Now let's look at part, इसका एक part और है, third part. So what choice of x0 and y0 does not leave degeneracy of the first excited state? तो देखो degeneracy कब लिफ्ट नहीं होगी, जब हमारा जो मैट्रिक्स एलिमेंट V है इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे. ठीक है, सॉरी नॉट डायगोनल एलिमेंट्स, जब इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, मींस दीज टू एलिमेंट्स, जब ये दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे देन द डिजेनरेसी विल नॉट बी लिफ्टेड. सो इसको 0 पुट करते हैं एक बार. So for part third, so that is your off diagonal elements that is psi 1 2 matrix psi 2 1 when this will be 0. ओके, एंड ये कब 0 होगा, इट मींस इसका जो हमने ये फॉर्म लिखा था ये इंडिविजुअल टर्म 0 होगा. जब ये इंडिविजुअल टर्म्स कब 0 होगा, या तो साइन पाई एक्स 0 बाई एल 0 हो सकता है, या साइन 2 पाई एक्स 0 बाई एल 0 हो सकता है, या फिर साइन पाई 0 बाई एल 0 हो सकता है. सो दिस हैपन्स, यू कैन राइट that this happens when your sin pi x 0 by L equal to 0, sin 2 pi x 0 by L equal to 0, sin pi y 0 by L equal to 0, and sin 2 pi y 0 by L equal to 0. सो सब किसके फंक्शन है, साइन के फंक्शन है. तो आप एक बार सिंपली ड्रॉ करके देख लो यहाँ पे, क्या एक साइन का फंक्शन. तो साइन के फंक्शन में आपके पास कहाँ पर वैल्यूज 0 आती है, जहां पर नोड्स होती है. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0. मैं अब वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है, x0 एंड y0 की. सो x0 इक्वल टू 0 पर ये जो मेरा मैट्रिक्स एलिमेंट है ये 0 हो जाएगा. और कहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है नोड्स पर, एंड ये आप ड्रॉ कर सकते हो. ये आपके मतलब जो नोड्स होते हैं वहां पर ये 0 होगा. यहां पर कितनी लेंथ होती है इस स्ट्रिंग की, L/2. सो x इज इक्वल टू L/2 पर ये 0 हो सकता है. और कहां पर 0 हो सकता है, यहां पर 0 हो सकता है. सो L, सो x0 की ये वैल्यूज होंगी. सिमिलरली y0 भी किसका फंक्शन है, मतलब साइन के अंदर आ रहा है, तो इसकी भी इन्हीं वैल्यूज पर हमारी जो डिजेनरेसी होगी वो लिफ्ट नहीं होगी. सो दीज आर माई वैल्यूज फॉर x0 एंड y0. ठीक है, नाउ दिस वाज गाइस क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन इट वाज पार्ट ए, एंड दिस वाज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स 8 प्लस 2 10. सो अभी तक हमने जितना भी किया ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. ठीक है, एंड अगर आपने देखा होगा बहुत ही इजी था. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट बी. पार्ट बी और भी ज्यादा इजी है, इससे जस्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें डेंसिटी मैट्रिक्स की. सो डेंसिटी मैट्रिक्स ऑफ एन एनसेम्बल स्पिन हाफ पार्टिकल इज रिटन एज दिस: रो कैप 1/4 gamma gamma star p. Determine the value of p.
ऑल्सो कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ गामा फॉर द डेंसिटी मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट अ प्योर स्टेट। देखो कितनी क्विकली इस क्वेश्चन को हम करते हैं एंड आपको कितनी इजीली मतलब 10+4 14 मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे। एक, हाँ अब ठीक है। सो पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3, डेंसिटी मैट्रिक्स। अब ये बताओ, देखो डेंसिटी मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। कंडीशन फॉर डेंसिटी मैट्रिक्स, फर्स्ट कंडीशन इज कि हमारा जो ट्रेस होता है डेंसिटी मैट्रिक्स का, दैट इज रो इज माई डेंसिटी मैट्रिक्स, माई ट्रेस इज इक्वल टू 1। एंड हमारी जो डेंसिटी मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं एक बार। उसके एलिमेंट्स हैं 1/4 गामा, गामा स्टार, यहाँ पर है पी। तो इसका ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो पी प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। देखा कितना सिंपल था। लेकिन तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को जब आपको डेंसिटी मैट्रिक्स की दो कंडीशन पता होंगी। सेकंड कंडीशन होती है डेंसिटी मैट्रिक्स अगर प्योर स्टेट में हो, कि अगर डेंसिटी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हो तो वो डेंसिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है। दिस इज सेकंड कंडीशन। सो स्क्वायर मींस you have to take multiplication of this matrix 2 times. So gamma star into p, इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। सो यहां से तो आपको p वैल्यू मिल गई, यहां से आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी एंड इसको इसी के इक्वल कर देना, दैट इज 1/4 गामा, गामा स्टार एंड p। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, देखो ये 1/4 स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 1/4 स्क्वायर प्लस गामा इंटू गामा स्टार विल बिकम मोड गामा स्क्वायर, मोड ऑफ गामा स्क्वायर, sorry gamma mode of gamma and its square. So second element will be 1/4 into gamma, 1/4 into gamma plus gamma into p. Similarly third element will be 1/4 into gamma star plus gamma star into p, and fourth element will be mode gamma square plus p square, एंड इसको इक्वेट कर रहे हैं 1/4 गामा, गामा स्टार पी। ठीक है, तो क्या करो, सिंपली फर्स्ट एलिमेंट को ही कंपेयर कर लो, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1/4 स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहां से आपको एक गामा की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1/4 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सो मोड गामा स्क्वायर विल बी 1/4 माइनस ऑफ 1/16। तो 16 एलसीएम लोगे तो 4 - 1 विल बी 3। ठीक है, एंड गामा यहाँ से अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे सो गामा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा एंड पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर दी। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, क्विकली करेंगे, आसान है। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2024। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट ए इसका बहुत इजी है, पार्ट बी में मैं थोड़ा कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो कंसीडर अ पार्टिकल विद हाफ स्पिन एंड राइट ऑल द पॉसिबल स्टेट्स इन NLJMJ। ऐसे आपको स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल, जहां पे n वैल्यू 2 है। सो फर्स्ट पार्ट तो इतना ही इजी है। सो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में। हमारा जो n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो l होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रॉम 0 टू n-1 इन स्टेप्स ऑफ 1, एंड j इज l इज नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। देन उसके बाद आता है हमारे पास j इज नोन एज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अगेन हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्पिन हाफ पार्टिकल, तो जो j की वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है L - S टू L + S। एक मिनट,
हाँ, तो यहाँ पर जे क्या होता है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू होती है मोड L माइनस वन टू मोड L प्लस के बीच में। देन उसके बाद आता है एम जे इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड जो एम जे की वैल्यू होती है वो -J2 प्लस जे होती है, ठीक है। बट फॉर आर प्रॉब्लम हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 टू n माइनस वन, मीन 0 टू 1, तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। जे की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी, सो 0 प्लस 1/2 एंड 0 माइनस 1/2, मोड है ध्यान रखना, तो इट विल गिव मी वन वैल्यू 1/2 and 1 minus 1/2 and 1 plus 1/2. So 1 minus 1/2 will give me simply 1/2 and 1 plus 1/2 will give me 3/2. So these are two distinct value of j. ठीक है, अब mj की वैल्यू लिखते हैं। So mj will be from minus -3/2 to +3/2, इसके बीच में इसकी भी वैल्यूज आ जाएंगी। सो -3/2 -1/2 +1/2 एंड 3/2। अब इन चार क्वांटम नंबर्स का यूज करके आपको अपनी सारी पॉसिबल स्टेट्स लिखनी है। सो मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं। सो 4L इज इक्वल टू 0 आपके पास स्टेट होगी, एंड स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, NLJMJ। मैं इसको एक बार जल्दी से लिख देता हूं जस्ट ताकि हम टाइम सेव कर सके इस वीडियो में। ओके, सो आई हैव रिटन ऑल दी टोटल पॉसिबल, देयर विल बी 8 स्टेट्स। लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ। एन की वैल्यू सब में फिक्स है 2 2 2। उसके बाद एल को फिक्स कर लो। एल की वैल्यू जब 0 होगी तो जे की वैल्यू 1/2 होगी, एंड जे की 1/2 के लिए -1/2 एंड +1/2। सॉरी, इनमें से एक +1/2 है, किसी एक को प्लस कर लो। सिमिलरली जब आप एल को 1 पुट करोगे तो जे की 6 वैल्यूज मेरे पास पॉसिबल है, सॉरी 4, जे की 2 वैल्यूज एंड एम जे की मेरे पास 4 वैल्यूज, तो उन सबको मिला के आपके पास टोटल 8 स्टेट्स आएंगी। फाइन, नाउ अब आपको क्या करना है, आपने टोटल ए पार्ट इज डन, लेट फाइंड द राइट ऑल द पॉसिबल स्टेट्स फॉर द वीक जीमैन इफेक्ट। द एनर्जी करेक्शन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। जब हमारे पास वीक जीमैन इफेक्ट होता है तो हमारा जो एनर्जी करेक्शन है वो इस फॉर्मूले के द्वारा हम बता सकते हैं। सो क्वालिटेटिवली प्लॉट द एनर्जी करेक्शन वर्सेस बी एक्सटर्नल। देखो एनर्जी करेक्शन डेल्टा ई को जब आप बी एक्सटर्नल के उसके साथ प्लॉट करोगे, सो यू विल गेट सम लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लेट्स से अगर आपका ये y है, सो इट विल बी, आपके पास एक स्लोप होगा, इसको सोल्व करके एक स्लोप आएगा, देन b external will act as x and then you will have some intercept। सो एक लीनियर इक्वेशन आएगी, उसमें जस्ट हमें स्लोप निकालना है एंड हम देन उसको प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। सो डेल्टा ई हमारे पास गिवन है, सो हम क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्शन थ्योरम का यूज करेंगे, एंड प्रोजेक्शन थ्योरम का रिजल्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं। सो बी एक्सटर्नल डिवाइड बाय 2m NL JMJ, आपके पास है LZ प्लस ट्वाइस ऑफ SZ, देन यू हैव NLJMJ, ठीक है। तो ये जो, जब इस क्वांटिटी को आप सोल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन थ्योरम, इसका ये रिजल्ट होता है प्रोजेक्शन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम। किस टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट आप कैलकुलेट करोगे ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू जी जे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे जेड, टोटल एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, एम जे इंटू एच क्रॉस। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास किसके इक्वल आएगा, सॉरी नॉट पूरा एक्सप्रेशन, ये जो मैंने रेड रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, ठीक है, रेड मार्कर से, जे जी जे इंटू एम जे इंटू एच क्रॉस, वेयर व्हाट इज जे, जी जे इज नोन एज योर लैंडेज जी फैक्टर, लैंडेज जी फैक्टर। इसका भी अपने आप एक फॉर्मूला होता है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जी जे इज इक्वल टू, ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 में काफी बार यूज हुआ है, सो 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1
एंड यहां पर डिनोमिनेटर में होता है आपके पास 2j इंटू जे प्लस वन, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में यहां तक होता है, वन सेपरेट होता है इन दोनों टर्म से। ये होता है आपके पास लैंडे जी फैक्टर। जब आप जी जे की वैल्यू कैलकुलेट करोगे फॉर डिफरेंट स्टेट्स, हमारे पास टोटल कितनी स्टेट है, 8 स्टेट है, ठीक है। सो इन 8 स्टेट में आप फाइंड करोगे कि जी जे की जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वैल्यूज, लेट मी राइट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी जे। तो आपके पास आएगी एक वैल्यू आएगी 2, जब आप जे एल एंड एस की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी आपके पास 2, एक वैल्यू आएगी आपके पास 2/3 एंड एक वैल्यू आपके पास आएगी 4/3। सो अगर आप ये तीनों वैल्यूज को वन बाय वन यहां पर प्लेस करते हो तो आपका जो ये फॉर्मूला है कैसे चेंज हो जाएगा, देखो। सो डेल्टा ई विल बी जी जे एम जे एच क्रॉस इंटू ई डिवाइड बाय 2m, एंड मैंने बी एक्सटर्नल को सेपरेट कर लिया। वाई, मैंने कहा था कि मैं ये जो टर्म होगी इट विल एक्ट एज y, ये जो पूरी टर्म होगी इट विल बी द स्लोप and b external as x, and then intercept is 0. So for different values of gj I will have different values of slopes, different values of slopes। मैं बता देता हूं, एम जे की वैल्यू आपको पता है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, एच क्रॉस की वैल्यू आपको पता है, एच क्रॉस को आप ऐसे ही रखो ई एच क्रॉस डिवाइड बाय 2m। जस्ट इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट, दोनों की वैल्यू पुट करो, जी जे एक बार 2 पुट करो, एक बार 2/3, एक बार 4/3, एंड एम जे की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्लोप आएगी। वो स्लोप भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपके पास एक स्लोप आएगा प्लस माइनस म्यू बी, प्लस माइनस म्यू बी। ये दो वैल्यूज कब आएंगी, क्योंकि एमजे की वैल्यू आपके पास ऑब्वियसली दो होंगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक स्लोप आएगा प्लस माइनस 1/3 म्यू बी, वेयर व्हाट इज म्यू बी, म्यू बी इज द बोहर मैग्नेटो, दैट इज ई एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m। तो ये जो क्वांटिटी है ई एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m, इसको मैं म्यू बी लिख रहा हूं, यहां पर मैंने गलत कर, दिस इज म्यू सफिक्स बी, बोहर मैग्नेटो, ठीक है। सो इसकी टर्म्स में मैंने लिखा है प्लस माइनस म्यू बी प्लस माइनस 1/3 म्यू बी, एंड एक स्लोप आपके पास आएगा प्लस माइनस 2 म्यू बी एंड प्लस माइनस 2/3 म्यू बी। तो आपके पास इतने सारे डिफरेंट स्लोप्स आएंगे, ठीक है। इन सबको कैसे प्लॉट करोगे, देखो यहीं पर कर देता हूं मैं। ओके, सो आप एक एक्सिस पर प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस पर आप प्लॉट करोगे क्या, डेल्टा ई, एंड आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट करोगे बी एक्सटर्नल। So here you will plot delta E, and here you will plot B external, ठीक है। तो अब आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, जस्ट इनका स्लोप डिफरेंट है। सारी की सारी क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस हैं विद डिफरेंट स्लोप्स, लेट्स से ब्लू। तो जो लाइन होगी प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में से स्लोप सबसे कम किसका है, सो 1/3 इज द लोवेस्ट स्लोप, तो दिस लाइन विल बी समवेयर हियर, ठीक है। दिस लाइन विल हैव स्लोप प्लस 1/3 म्यू बी, एंड इसी के अपोजिट में क्या होगी, एक लाइन होगी जिसका स्लोप कितना होगा, -1/3 म्यू बी। देन उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप उसके बाद ज्यादा है 2/3 का, सो 2/3 विल बी समवेयर हेयर। गलत कर रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ 2/3 कहीं यहीं पे आएगी। सिमिलरली -2/3 विल बी समवेयर हेयर, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट। एंड ये सारी लाइंस कहां से पास होंगी, ओरिजिन से। सिमिलरली आपके पास उसके बाद नेक्स्ट स्लोप आएगा म्यू बी, प्लस माइनस म्यू बी, so mu b will be here, minus mu will be, minus mu will, mu b will be here, ठीक है।
आप इनको डिनोट कर देना। एंड अब है उसका ट्वाइस प्लस माइनस 2 म्यू बी, तो ये कहीं यहां पर आएगा एंड आपके पास ये कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा ट्राई किया है मैंने, बट सारी लाइंस कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है, एंड यू विल हैव मतलब 8 लाइंस आएंगे आपके पास। तो क्वालिटेटिवली प्लॉट द एनर्जी करेक्शन वर्सेस बी एक्सटर्नल फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट्स इन पार्ट 1। फाइन, ओके, so now let's come to last part, that is question number B, and this part is very important, ये क्वेश्चन। तो इसको करते हैं। Consider a particle initially at t less than 0 in the ground state of an infinite potential well in one dimensional 1D with its wall। एक potential well है हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, जिसकी जो वॉल्स हैं एक x0 पर है एक l पर है। Now at t is equals to 0, wall is at x is equals to l is now suddenly moved to x is equals to 8l। जहां पर भी आपके पास सडनली कुछ चीज होती है तो वहां पर क्या करना है, आपको सडन अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। ठीक है, ये ट्यूटोरियल्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया है, बट ये इसका हम क्वेश्चन यूज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन और। एंड इन दिस आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना है एंड आइगन स्टेट फॉर टी ग्रेटर देन 0। एंड इन सेकंड स्टेट यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं एंड देन यू टेक इट्स मोड स्क्वायर, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज। एक प्रोबेबिलिटी की पार्टिकल हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल हमारा ग्राउंड स्टेट में हो। ठीक है, सो इन दोनों पार्ट को मैं कलेक्टिवली यहां पर करता हूं एंड थोड़ा क्विकली करेंगे नहीं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। सडन दिस इज, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, सडन एक्सपेंशन ऑफ, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से करना। सडन एक्सपेंशन ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पार्ट 1 के अंदर जब हमारी जो लेंथ है वो सडनली किस में चेंज हो गई है, लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल हैज नाउ बीन चेंज टू 8l। ठीक है, तो नाउ आइगन स्टेट एंड आइगन एनर्जी वैल्यू लिखनी है हमें। तो आइगन स्टेट कैसे लिखोगे आप, लेट्स रिप्रेजेंट बाय साई एन एज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज न्यू आइगन स्टेट। सो न्यू आइगन स्टेट विल बी सिंपली √2 by length of potential well 8l into sine n pi x डिवाइड बाय 8l। फाइन, ये आप लिख सकते हो पोटेंशियल वेल के लिए। सिमिलरली आपके पास जो एनर्जी न्यू आइगन एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, आइगन वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m 8l का स्क्वायर। फाइन, नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी। पार्ट 1 में सिर्फ आपको आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू लिखनी थी, पार्ट 2 में आपको रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी रेशियो, प्रोबेबिलिटी रेशियो किसका, जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 2, इसका रेशियो लेना है हमें एंड ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है उसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, c। सो द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज c एंड यहां पर हम लिखते हैं फाइनल स्टेट। सो सी एन इज इंटीग्रेशन कहां से कहां होता है, 0 टू l, 0 टू l नहीं आप लिखोगे 8l, जहां तक आपका एक्सपेंशन हुआ है 8l तक। देन आप लिखोगे फाइनल वेव फंक्शन दैट इज योर साई एंड न्यू, दिस इज योर फाइनल वेव फंक्शन, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आप ये न्यू एंड ये सब हटा सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको यहां पर क्या लिखना है, फाइनल वेव फंक्शन, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड देन योर इनिशियल वेव फंक्शन।
So initial wave function was psi1x into dx. So this is how you write your probability amplitude. ठीक है. So C1 will be means the probability amplitude to find the particle in ground state. So we will write psi of not psi C1. ठीक है. एंड सिमिलरली हम C2 कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम C1 एंड C2 का मोड स्क्वायर लेंगे एंड देन उसका रेशियो लेंगे. नाउ अब हमने यहां पर तो लिमिट 0 to 8L चेंज की थी, लेकिन हमारा जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है ओनली फ्रॉम लिमिट 0 to L. ठीक है. तो माई लिमिट विल चेंज फ्रॉम 0 to L. वाई? बिकॉज माई ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज ओनली डिफाइंड बिटवीन 0 to L. अब लिखते हैं इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. सो इट्स अ रियल फंक्शन, सो देर इज नो कॉम्प्लेक्स पार्ट, सो जस्ट ये इसी के इक्वल होगा. सो √2/8L and then I have sin पाई n की जगह पे मैंने 1 रख दिया है, पाई x/8L एंड देन यहां पर लिखूंगा मैं sin √2/L sin ऑफ पाई x/L इनटू dx. ठीक है. तो कांस्टेंट टर्म्स को मैं बाहर लिख रहा हूं. इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 8L स्क्वायर 0 to L. मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं साइन A इंटू साइन B. सो आप फॉर्मूला यूज करोगे इसका साइन A इंटू साइन B. मैंने आपको पहले भी ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स में कहीं पर आपको इन्फॉर्म किया था कि प्लीज अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, उनको लिख लो, कहीं पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स 2 इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिकल स्किल्स. आपके इंटीग्रेशन कितना अच्छा सोल्व करना आता है आपको, आपके फॉर्मूलेस कितने अच्छे से याद हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मैथमेटिकल स्किल्स. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए. तो साइन ए इंटू साइन बी ये किसके इक्वल होता है? 1/2 cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैं इन दोनों टर्म को कैसे लिख रहा हूं? 1/2 देन मैं लिखूंगा cos a माइनस बी. जब पाई x/8L माइनस पाई x/L तो मेरे पास कितना आएगा? -7 पाई x/8L माइनस ऑफ कोर्स जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 9 पाई x/8L एंड बाहर आपके पास आएगा dx. तो √4 में से मैंने 2 बाहर ले लिया. डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आएगा? ये इट विल बी सिंपली 1/√2L 1/√2L एंड इस 2 को भी मैंने बाहर लिख दिया. 0 to L या भी डायरेक्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है. नाउ कोस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास? कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन 7 पाई x/8L डिवाइड बाय, जब इस अंदर वाली टर्म को आप डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखते हो तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 7 पाई/8L. ठीक है. माइनस कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन 9 पाई x/8L एंड इस अंदर वाली टर्म का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो नीचे लिखते हैं दैट इज 9 पाई/8L एंड इसके अंदर आपको लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 0 to L. सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहां पर है आपके पास 1/2√2L. इसको मैं रेसिप्रोकेट करके यहां पर लिख रहा हूं. सो इट विल बी, देखो जब साइन के अंदर सिर्फ आप L ही पुट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 क्या होता है? हमारे पास 0 होता है. सो मैं L पुट कर रहा हूं एंड इसको रेसिप्रोकेट करके लिख रहा हूं. सो इट विल बी 8L, ये उल्टा हो जाएगा 8L डिवाइड बाय 7 पाई एंड साइन के अंदर आप L पुट कर दो तो L से L कैंसिल हो जाएगा. यहां पर आपके पास बचेगा 7 पाई बाय 8 माइनस साइन 8L डिवाइड बाय
9 पाई इंटू साइन, जब आप यहाँ पर एल पुट करोगे यू विल गेट 9 पाई डिवाइड बाय 8। एल न्यूमरेटर में भी है यहाँ पर एंड एल डिनोमिनेटर में है, तो एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 8 है, यहाँ पर भी आपके पास 8 है, तो 8 जब आप बाहर कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर में 2 है, सो न्यूमरेटर में कितना बचेगा आपके पास, C1 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय √2। एल तो कैंसिल हो गया, एल। अब अंदर देखो कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास सिंपली बचेगा, एक काम करो, पाई को भी कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से पाई भी कॉमन ले लो, तो लेट्स राइट √2 पाई। तो न्यूमरेटर में मेरे अंदर यहाँ कितना बचेगा, सिंपली 1/7, 1/7 इंटू 7 साइन 7 पाई बाई 8, सो 1/7 इंटू साइन 7 पाई बाई 8 माइनस 1/9, ठीक है यहाँ पर, एंड आपके पास होगा साइन 9 पाई बाई 8। अब आप अपने साइन के फंक्शन को चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, 7 7 साइन ऑफ 7 पाई बाई 8 को मैं लिखता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है, एंड साइन ऑफ 9 पाई बाई 8 को मैं लिखता हूं साइन पाई प्लस पाई बाई 8। अब एक रूल होता है, मैं नहीं जानता कि आपने कैसे उसको याद किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होते हैं, एंड यहाँ पर कोस एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, एंड यहाँ पर साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं, उनके बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड उसका रेसिप्रोकल इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। एंड चेंज कहां पर होता है, पाई पाई बाई 2 पर चेंज होता है, जब आप पाई बाई 2 से प्लस जाते हो, पाई बाई 2 से माइनस आते हो, एंड सिमिलरली आपके पास 3 पाई बाई 2 पर चेंज हो, जब आप 3 पाई बाई 2 माइनस आते हो, 3 पाई बाई 2 प्लस जाते हो, ठीक है। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 8, तो साइन ये है पाई, पाई माइनस करके आप पाई बाई 8 कर रहे हो, तो साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी सिंपली इक्वल टू साइन पाई बाई 8। चेंज नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पाई से चेंज नहीं होता है, पाई बाई 2 से चेंज होता है, सिमिलरली यहां पर 3 पाई बाई 2 पर चेंज होता है। साइन पाई प्लस, तो साइन पाई प्लस मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो यू विल राइट माइनस ऑफ साइन पाई बाई 8, एंड साइन सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो माई C1 विल बिकम, देखो गाइज आपको यार मैं इतना डिटेल में करा रहा हूँ, एक सिंगल माइन्यूट डिटेल आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से लेकर साइन कैसे चेंज होगा, किस एंगल पर कहाँ, तो प्लीज आप लोगों से जस्ट मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, एटलीस्ट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही दो चीजें आपसे मुझे, मतलब आपसे रहती है रिक्वायरमेंट कि आप लोग जस्ट सपोर्ट करें, ताकि मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए और वीडियोस लाने का और PYQ सॉल्यूशन आपके लिए डालने का, ठीक है। सो C1 विल बी इक्वल टू 4 बाय, यहां पर है √2, यही लिख रहे हैं सेम, √2 पाई, अंदर कितना है 1/7, एंड 7 साइन ऑफ 7 पाई बाई 8 को मैंने लिखा है साइन पाई बाई 8 माइनस 1/9 साइन, देखो दोनों के अंदर साइन पाई बाई 8 है, तो एक काम करो साइन पाई बाई 8 को बाहर ले लो कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा सिर्फ 1/7 माइनस 1/9, एंड मैंने साइन ऑफ पाई बाई 8 को कॉमन ले लिया, ठीक है। नाउ 4 इंटू, जब आप इसको सोल्व करोगे इसको, तो यू विल गेट 16 डिवाइड बाय 63 रूट पाई इंटू साइन, जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 16/63, ठीक है, इंटू साइन पाई बाई 8। So this is the value of C1, that is transition probability amplitude to find the particle in ground state। हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए probability amplitude to find the particle in first excited state। अब ये मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूं, आपको C2 कैलकुलेट करना है, मैं C2 का फॉर्मूला लिख देता हूं, इतनी हेल्प आपकी कर दूंगा, लेकिन आपको जो इंटीग्रेशन है ये कैरी आउट मतलब आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है।
सेम स्टेप्स होंगे, बिल्कुल सेम। मैं C2 का जस्ट आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। सो C2 इज इक्वल टू, C2 आपके पास आएगा 0 to L साई 2 x, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड देन आपके पास है यहां पर साई 1x इंटू डी एक्स। ये आपके पास C2 का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड C2 का मैं एक स्टेप और कर देता हूं। C2 से आएगा आपके पास 2/8L, C1 से आएगा आपके पास, यहां मतलब सॉरी साई 1 से आएगा आपके पास 2/L। इंटीग्रेशन आपको करना है साइन ऑफ n, n की वैल्यू अब आपको 2 पुट करनी है। सो n मीन्स पाई x डिवाइड बाय 8L था, लेकिन यहां पर 2 था, तो वो कितना बचेगा, सिर्फ 4L इंटू साइन x के अंदर क्या रहेगा, सिंपली साइन पाई x बाय एल, मतलब दूसरे फर्स्ट वेव फंक्शन के अंदर, इंटू डी एक्स। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप साइन ए इंटू साइन बी लगाओगे, कोस में चेंज करोगे, पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, एंड मैं डायरेक्ट C2 की वैल्यू लिख रहा हूं। दिस आई एम लिविंग एज होमवर्क फॉर यू गाइज। सो C2 विल बी इक्वल टू 2/√2 इंटू पाई 1/3, ये सेकेंड लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, 1/3 इंटू 1/5 साइन ऑफ पाई/4। एंड जब फाइनल सोल्व करोगे आप इसको, तो आपके पास आएगा 8/15 पाई। सो दिस इज योर C2। अब हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, प्रोबेबिलिटी। वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी सिंपली probability to find the particle in state first excited state and probability to find the particle in first excited state, it will be equal to mod of C2 square divide by mod of C1 square। तो आपको इस क्वांटिटी का स्क्वायर करके न्यूमरेटर में रखना है, एंड जो C1 आया था इसका स्क्वायर करके आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो जब आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.436, ठीक है, 1.436। so this is your complete answer। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। मैंने हर एक पार्ट पर बिल्कुल टाइमिंग दे के उसको हर एक पार्ट डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन काफी बड़े थे, मतलब अराउंड 14 मार्क्स के दो क्वेश्चन थे, एंड इनके अंदर काफी सारे पार्ट्स थे, तो इसलिए टाइम लग गया वीडियो में। बाकी ठीक है, सो बेयर करना थोड़ा टाइमिंग के वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए PYQ क्वेश्चंस के साथ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रिपेयर करते रहिए अपने एग्जाम के लिए। ओके, बाय।